आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने इस बार जीत हासिल की और उसी को लगातार बीच फंसा हुआ है कि इस बार सीएम पद का चेहरा कौन होगा। और रुक अगली खबर का करेंगे। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा क्षेत्र में बदहाल होती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिले के ट्रैफिक सीओ और इसी के साथ ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर टैक्सी चालकों और टूट कर चालकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मौजूद स्थानीय लोगों ने शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने विचार रखे। यातायात मीटिंग में ऑटो चालकों को उनके रूट निर्धारित करने के साथ ही टूक चालकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि मीटिंग में जो भी दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं उनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग वाहनों को सीज करने और चालान करने की कार्रवाई करेगा। और वहीं रुड़की में इकबालपुर गन्ना समिति पर गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी करने के बाद तालाबंदी कर दी। साथ ही गन्ना किसानों ने समिति के अंदर ही आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। वहीं गुस्साए किसानों ने गन्ना समिति के कर्मचारियों को जबरन बाहर निकाल दिया। किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से किसान गन्ना पर्ची के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि पर्ची ना मिलने से उनकी मेहनत की कमाई गन्ना खेतों में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है और कोल्हू में मात्र 250 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। वहीं हंगामे के दौरान समिति के सचिव और कर्मचारी समिति से गायब नजर आए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और बॉन्ड चला दिया है, वैसी पर्ची कट नहीं रही है। बॉन्ड चला रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, जिसमें हमारे छठे का 11वां 12वां 13वां 14वां 7वां पहले छोड़कर 7वें के दूसरे की पर्ची काट रहे। ये ज़बरदस्ती बॉन्ड चला रहे हैं जिससे इनकी कमाई हो, पैसा हो इन पर। हम बहुत परेशान हैं। गन्ना हमारा जुआ खोड़ा है और भूस 1400 रुपये कुंटल हो रहा है। हम छोलने घास घेरने के लिए परेशान हो रहे हैं। डंगरों को बेचने के ऊपर बात आ रही है। बिल्कुल तो हमारी पर्ची नहीं आ रही। दूसरी बात, हम परेशान हो, हमारा कोई गन्ना नहीं खरीद रहा। हम 250 रुपए में मजबूर हो रहे हैं गन्ना डालने को। गन्ने को लूम ये किसान वाले, सोसाइटी वाले, मिल वाले हमारे बारे में मनमानी कर रहे हैं भाई। ठीक है, आज हम परेशान हो गए यहाँ सोसाइटी में आए और हमने इसकी तालाबंदी कर दी। जब भी हम आते हैं कभी सचिव नहीं मिलता, कभी कोई नहीं मिलता। और वहीं रोडवेज ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा में भीड़ बढ़ने पर 50 बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही यात्रा शुरू होते ही ऋषिकेश से चारधाम के लिए दैनिक बस सेवाएं भी चलेंगी। यात्रा पर रोडवेज बसें चलने से यात्रियों को फायदा होगा। इस साल चारधाम यात्रा के किराए में होगी 12 से 15% की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद भी देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर जाने के लिए तकरीबन 700 बसों की अग्रिम बुकिंग ऋषिकेश से करवा दी है। बसों की लगातार हो रही बुकिंग को देखते हुए यात्रा कराने वाले परिवहन व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर इस बार चारधाम का किराया अधिक बोझ डालेगा। जिस तरह से यात्रा का इंतजार हम परिवहन व्यवसायियों के, उसी तरह से यात्रा का इंतजार भी श्रद्धालु लोग भी बड़े बेसब्री से कर रहे हैं। और लगातार जो है पूरे प्रदेश से और पूरे, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष से लगातार यात्रा के संबंध में जानकारी ली जा रही है। और कई बुकिंगें जो हमारे ट्रेवल एजेंट जो है ऋषिकेश के, हरिद्वार के, उनमें तकरीबन हज़ारों की संख्या में बुकिंगें या श्रद्धालुओं ने करवा दी है अब तक। देखिए, जो हमारा चरम यात्रा काल रहता है वो मई जून रहता है। वैसे तो यात्रा प्रति नवंबर तक चलती है, लेकिन जो चरम यात्रा काल होता है जिसमें बसों की मारामारी की स्थिति भी आ जाती है, तो मई जून होता है। तो वर्तमान में जो है लोगों ने जो एडवांस बुकिंग करवाई है वो मई और जून की करवाई है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 500 से 700 बसें वर्तमान में हमारे परिवहन व्यवसायियों के पास बुक हो चुकी है। 2020 में यात्रा नहीं चली, 2021 में यात्रा नहीं चली। जो चली भी है हल्की फुल्की तो वो पुराने किराए पे ही चली है। और तब से अब तक डीजल में जो बढ़ोतरी भी है वो 20 से 25 रुपये बढ़ोतरी होगी। तो तकरीबन उतना ही किराया हमने बढ़ाया है। लगभग 12 से 15% तक किराया इस वर्ष जो है यात्रा में बढ़ने जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रदेश की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इन सभी स्थानों की खासियत
ये है कि यहाँ पर बनाए गए जितने भी उत्पाद हैं वो स्थानीय महिलाओं ने तैयार किए हैं। पहाड़ की संस्कृति को जीवंत रखने और पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने का ये एक सकारात्मक प्रयास है। राजधानी देहरादून में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। स्वयं समूह की अध्यक्ष पूजा तोमर ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ ही तमाम महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दिन खड़ी होली है और एक दिन बैठी होली है, दोनों तरह की होली इसमें कर रखे हैं। फूल दही का आज जो मेन है वो फूल दही का ही प्रोग्राम का किया है हमने, और कल होली का है, खड़ी होली का जो है कल है। और मेन जो है महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं के रोजगार के लिए हमने एक बाजार तैयार किया है, जिससे कि यहाँ पे महिलाएं जो हमारी परेशान रहती है, जैसे लॉकडाउन की स्थिति में महिलाएं घर में रही, उनके पास बाजार नहीं था। पहले हमारी स्टॉलें लगती थी, सामान बेचते थे, आजकल हमारे पास जो है बाजार नहीं था, तो हमने एक बाजार बनाया है जिससे हमारे पहाड़ के उत्पाद और पहाड़ के लोगों को रोजगार मिले और सब आगे बढ़े। और इसी तरह से फूलदेही का जो है पर्व हम हमेशा मनाते रहें। सरोवर नगरी नैनीताल में रंगों के पर्व होली के रंग सजने लगे हैं। पुरुषों की होली की बैठकों के बाद अब महिलाओं की होली हंसी ठिठोली मस्ती नजर आने लगी है। राम सेवक सभा प्रांगण में महिला होलियारों के दलों के साथ ही स्कूली छात्राएं भी होली गायन के साथ मस्ती में झूमती थिरकती नजर आईं। राम सेवक सभा ने संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होली गायन और स्वांग प्रतियोगिता आयोजित की गई। बहुत एंजॉय किया, बहुत प्यारी होली है। उसमें सब बताया है हमने कि किस तरह शिव जी कैलाश को रखते हैं और किस तरह हमारे उसमें सरसों उग रही है, और ये सब हमने हमारे गाने के उससे बताया। नहीं लग रही थी होली जैसी, लग नहीं रही थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब ने सेलिब्रेट किया, एक तरीके से सेलिब्रेशन ही है ये, सबके साथ में ऐसे अच्छा लगा बहुत। देखिए, इस वर्ष जो है 10 टीमें हमारी भाग ले रही हैं। ये बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, अपने संस्कारों को बढ़ाने के लिए, जो हमारा कल्चर है उसको आगे बढ़ाने के लिए। राम सेवक सभा का प्रयास हमेशा ये रहता है कि किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को आगे, तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमारी 10 टीमों ने भाग लिया। वैसे इसमें जो थी 15 से अधिक टीमें भाग लेती थी, क्योंकि विद्यालयों में जो है इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों ने टीमों को भेजा और अधिकतर जो है वो नहीं आ पाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत उत्साह है। वहीं क्षीर बंधन के बाद अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी होली की धूम देखने को मिल रही है। जनपद के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर होली गायन का एक पुराना इतिहास है। गांव के सभी पुरुषों गोल घेरे में रहकर होली गायन करते हैं, जो एक टोली में होती है। होलियारों की टोली पूरे गांव के हर घर जाकर होली के गीत गाते हैं, जो यहाँ की एक अद्भुत संस्कृति है। आज भी लोग इस परंपरा को संजोए हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।